मीन कमऊ दादुर उरग जल जीवन जल गेह, तुलसी एको मीन को है साची लो स्नेह। यूं तो जलाशय के भीतर बहुत से जलचर आश्रय ग्रहण करते हैं और अपने जीवन यापन करते हुए उनमें बहुत से ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें जीव विज्ञान की भाषा में उभयचर कहा जाता है। उभयचर का अर्थ होता है वो जीव जो जल के भीतर भी रह सकते हैं और धरती की सतह पर भी। ऐसे जीव जल के भीतर और बाहर दोनों तरीके से अपने जीवन को बेहतर यापन करते हैं। लेकिन बात जब आती है मछली के विषय में, मीन ऐसा प्राणी है, मीन ऐसा जीव है जिसके लिए उसका सर्वस्व सिर्फ उसका जल ही हुआ करता है। बहुत से ऐसे प्राणी हैं जो जल की उपस्थिति में भी रह सकते हैं और जल की अनुपस्थिति में भी रह सकते हैं, लेकिन मीन जल की उपस्थिति ही उसका जीवन है। सज्जनों, जिस समय महापुरुष धरा पर आते हैं उनके सानिध्य को भी बहुत से साधक गण ग्रहण करते हैं। अनेकानेक जिज्ञासु आकर उनकी शरणागत होते हैं और उनकी स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे जलाशय के भीतर अनेकानेक जीव आकर शरणागत होते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि किसी के लिए उसका सर्वस्व उसके गुरु हो जाते हैं और किसी के लिए अनेकानेक अन्य माध्यम भी होते हैं। उनके जीवन में गुरु के अतिरिक्त और भी बहुत सी प्राथमिकताएं होती हैं। लेकिन शिष्य का जीवन कैसा होता है? शिष्य का जीवन तब सुंदर बन पाता है जब उसके गुरु ही उसके सर्वस्व हो जाया करते हैं। श्री रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जो इष्ट और भक्त के बीच एक अनुपम संबंध को दर्शाता है। भगवान श्री राम लक्ष्मण व मां सीता सहित चित्रकूट पर्वत की ओर जा रहे थे। राह बहुत पथरीली और कंटीली थी। सहसा प्रभु के चरणों में कांटा चुभ गया। फलस्वरूप वह रुष्ट या क्रोधित नहीं हुए, बल्कि हाथ जोड़कर धरती से एक अनुरोध करने लगे। वह कहने लगे, माँ, मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, क्या आप स्वीकार करेंगी? धरती माँ कहने लगी, प्रभु, प्रार्थना नहीं, दासी को आज्ञा दीजिए। प्रभु श्री राम कहने लगे, माँ, मेरी बस यही विनती है कि जब भरत मेरी खोज में इस पथ से गुजरे तो तुम नरम हो जाना। कुछ पल के लिए अपने आंचल के ये पत्थर और कांटे छुपा लेना, पर मेरे भक्त के पाँव में आघात मत करना। प्रभु विनीत भाव से बोले। प्रभु को यूं व्यग्र देखकर धरा दंग रह गई। पूछने लगी, प्रभु, धृष्टता क्षमा करें, पर क्या भरत आपसे अधिक सुकुमार है? जब आप इतनी सहजता से सब सहन कर गए तो क्या कुमार भरत सहन नहीं कर पाएंगे? और फिर मैंने तो सुना है कि वे संतात्मा हैं। संत तो स्वभाव से ही सहनशील व धैर्यवान हुआ करते हैं, फिर उनको लेकर आपके चित्त में ऐसी व्याकुलता क्यों? प्रभु कहने लगे, नहीं नहीं माँ, आप मेरे कहने का अभिप्राय नहीं समझी। भरत को यदि कांटा चुभा तो वह उसके पांव को नहीं, उसके हृदय को विदीर्ण कर देगा। अपनी पीड़ा से नहीं माँ, बल्कि यह सोचकर कि इस कंटीली राह से मेरे प्रभु राम गुजरे होंगे और ये शूल उनके पगों में भी चुभे होंगे। माँ, मेरा भरत कल्पना में भी मेरी पीड़ा सहन नहीं कर सकता, इसलिए उसकी उपस्थिति में आप कमल पंखुड़ियों सी कोमल बन जाना। कितनी सुंदर घटना है, कितना सुंदर प्रसंग है। जिस समय जीव के जीवन में गुरु के अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं बचता, ऐसे जीव समर्पण, निष्ठा, विश्वास की गहराई को समझ सकते हैं। उनके लिए धैर्य का स्थान उतावलापन कभी नहीं होता। वे हमेशा शांत रहते हैं, अशांति को प्राप्त नहीं करते। उनका सर्वस्व, उनका सब कुछ सिर्फ गुरु होते हैं। उनकी मंजिल, उनका लक्ष्य, उनका चिंतन, सब कुछ। और कई बार तो ऐसा लगता है मानो प्रभु स्वामी और सेवक दोनों का पात्र स्वयं ही निर्वाह कर रहे हैं। सेवक स्वामी का चिंतन करता है और स्वामी सेवक की चिंता। ऐसा अद्भुत संगम कहीं और देखने को नहीं मिलता गुरु और शिष्य के संबंध के सिवा। जब गुरुदेव ऐसे संबंध को स्थापित करते हैं तो शिष्य की भावनाओं का स्वर तीव्र हो जाता है। और ऐसे शिष्यों के विषय में महापुरुषों ने बहुत सुंदर कहा।
गुरु शिष्य के मध्य दिव्य प्रेम का ये संबंध ही है जो उसे भक्तिमय कर देता है और अपने गुरु के प्रति इतना श्रद्धावान हो जाता है कि अपने लक्ष्य में एकमिक होने के लिए चाहे उसे कितना इंतजार क्यों ना करना पड़े, धैर्य रखना पड़े, वह प्रश्न नहीं करता, क्योंकि वह अपने इष्ट के प्रेम को याद करता है कि मेरा इष्ट मेरी भावनाओं को शब्दों में पिरोने से पहले सूक्ष्म रूप से ही ग्रहण कर लेता है और वह सवाल रहित समर्पण भाव से जुड़ जाता है। भगवान श्री राम का भरत के प्रति और भरत का प्रभु श्री राम के प्रति यह अद्भुत दृष्टांत भाव विभोर कर देता है और उनका हो जाने के लिए दृढ़ संकल्पवान करता है। वे कुछ ऐसे ही भावों से गुजरे जिन्हें चरणदास जी ने शब्दों में पिरोने का प्रयास किया। सैनन कहत बोल नहीं निकसे, गूंगे की सी पीर, गद गद कंठ खड़ी रोमावली, ढरे नैन सोनीर, सतगुरु सूर के सन्मुख ठहरे, विरला कोई वीर। जब सैनन कहत चरणदास जी ने जिस समय इन शब्दों का वर्णन किया होगा, क्या अवस्था रही होगी। सैनन कहा गया नैनों के लिए, नेत्रों के लिए, कि नेत्र सब कुछ कह रहे हैं, बोल नहीं निकसे और शब्द कुछ नहीं कह पा रहे। गूंगे की सी पीर, और इष्ट के प्रति ऐसी भावनाएं घुमड़ घुमड़ कर उठ रही हैं कि मानो किसी गूंगे व्यक्ति का दर्द हो जिसे वो बयान नहीं कर सकता हो कि मैं अपने गुरु के प्रति अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करूं। गद गद कंठ खड़ी रोमावली, अर्थात अपने पूर्व अनुभवों को याद करके, अपने गुरु की दिव्य लीलाओं को याद करके शिष्य का हृदय रोम रोम बस यही पुकार करता है, आप कितने दिव्य हैं और मैं कितना नीच हूँ प्रभु, आप कितने कृपावान हैं। ढरे नैन सोनीर, और नेत्रों से बहने वाले अश्रुओं की धारा मानो सतगुरु के चरणों का प्रक्षालन कर देती हो। लेकिन यह इतना आसान सफर नहीं है। हमने सुना कि मीन का प्रेम जल के प्रति बहुत है, जल के बिना वे अपने प्राणों का त्याग कर देती है। अन्य जलचरों के लिए और भी बहुत से सहारे हैं। इसीलिए चरणदास जी ने अपनी वाणी में लिखा, सतगुरु सूर के सन्मुख ठहरे, विरला कोई वीर। कोई वीर शिष्य होता है जो सतगुरु सूरमा के आगे अपने समस्त अस्तित्व को, अपनी मान मर्यादा, अपने अपमान सम्मान, यश अपयश, सुख दुख, अपने सर्वस्व को उनके श्री चरणों में अर्पित कर देता है। और जिस प्रकार किसी युद्ध क्षेत्र में सूरमा के समक्ष कोई वीर ही लड़ सकता है, ये भी सूरमा के समक्ष वीर जैसी गति ही प्राप्त करने जैसा है कि सतगुरु सब कुछ देने वाले हैं, वे सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन शिष्य से उसका मन मांगते हैं, शिष्य से उसकी बुद्धि मांगते हैं कि तू मेरे विषय में कोई तर्क वितर्क मत करना। जिस समय तू समझेगा कि मैंने तेरे लिए कितना इंतजार किया, जन्मों जन्मों तू कुकर्म करता रहा, तू गलतियां करता रहा और मैं उन सबको भुलाता रहा, मैं सिर्फ तेरे कल्याण का चिंतन करता रहा। जब शिष्य के भीतर ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो सच में वह एक दिन वीर शिष्य बनता है। और ऐसे शिष्य का जीवन कैसा हो जाता है, ऐसे शिष्य का जीवन ऐसा होता है कि जिसके लिए इतिहास कहता है कि ऐसे अनंत शिष्य हों और ऐसे शिष्यों की अनंत गाथाएं हों जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुरु महिमा के अफसाने लिखे हों। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।